खुसूसी पोजीशन यानी कि धारा 370 और धारा 35A को आज ही के दिन जो है ख़त्म कर दिया गया था। कश्मीर के अंदर जो है पूरे धाराओं को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन इसी बीच आज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी मीर यानी कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने आज जो लोगों के साथ मिठाइयाँ बांटी और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो खुशी भी जाहिर कर दी और उनके साथ साथ जो है मिठाइयाँ भी बांटी, एक कौमी तिरंगा भी लहराया गया। उसके पार्टी ऑफिस के पास जो है वहाँ पे बहुत सारे कार्यकर्ता भी आ चुके थे, उनके साथ उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी। लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे शुमाली कश्मीर ज़िले कुपवाड़ा की, तो ज़िले कुपवाड़ा में भी कोविड-19 की वजह से जो है लॉकडाउन बरकरार जारी है। कुपवाड़ा से सागर भी हम खुशियाँ मना रहे हैं कि ये तो एक प्रोपेगेंडा था कि बाकी 370 कुछ भी नहीं था। ये इन लोगों ने खाली अपने वोटों के लिए कर रहे थे, जवानों के साथ खेल रहे थे कि नहीं जी 370 है। 370 जब था तो फिर उन्होंने उसको पायदार क्यों नहीं किया था? तो ये 370 कुछ भी नहीं है। 370 इन्होंने ऐसे ही बोला था। मैं चाहती हूँ कि हम अपने सरकार से गुजारिश करते हैं कि यहाँ के नौजवानों के लिए बड़ी सी बड़ी कंपनियाँ यहाँ पे लॉन्च करें, क्योंकि यहाँ पे बेरोज़गारी मैंने बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। तो यही सरकार से गुजारिश करती हूँ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी सी कंपनियाँ आप लॉन्च करें ताकि हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। लड़कों को जब वो बेरोज़गारी शैतान का घर होता है, जब वो अकेले में सोचते रहते हैं, बेरोज़गार होते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे उल्टे ख्याल आते हैं। तो मैं चाहती हूँ, गवर्नमेंट से गुजारिश ही करती हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है, आगे भी वो काम करने की बहुत ज़्यादा तरक्की के लिए सोच रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। तो इसलिए मैं गुजारिश करती हूँ अपनी सरकार से ये बात आगे तक पहुँचाए कि हमारे यहाँ पे बड़ी जब कंपनियाँ आएंगे तो लड़कों को रोज़गार मिलेगा। और यहाँ पे साल में 1-2 बार कम से कम भर्तियाँ होनी चाहिए। वो भर्ती चाहे आर्मी की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे सीआरपीएफ की हो, उसमें भी कुछ लड़के हमारे एडजस्ट हो जाएंगे, ताकि उससे क्या हो जाएगा कि धीरे धीरे ना हमारी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। क्योंकि ये मेन मसला है यहाँ का कि बेरोज़गारी यहाँ पे है। और बाकी हम आपको पता ही है 370 उठने के बाद तो हम सारे खुशियाँ ही मना रहे हैं। तो ये पीडीपी और एनसी का खाली ऐसा ही एक था कि नहीं जी वोट के लिए बोलते थे, हम 370 को हाथ नहीं लगाने दे रहे थे। 370 उन्होंने कब का खाया था। तो लेकिन ऐसे लोगों को ना बेवकूफ़ बना रहे थे कि 370 है। 370 उन्होंने पहले से ही खा लिया था, खाली किया था। सर मैं यही गुजारिश करती हूँ अपने गवर्नमेंट से कि हमारे तरफ आप ध्यान दें। तो मोदी जी जितना अच्छा काम कर रहा है, हमारे बैंक में पैसे आए, हर एक लेडीज़ के अकाउंट में पैसे आए, गैस दे दिया ना, हमारी काफ़ी अच्छी स्कीमें भी आई हैं। अब ये है कि उसके लिए भी घर घर जाके ना अब वो उसी को मिलेगा जो उसका हक रखता है। पहले क्या होता था, पहले एनसीओ पीडीपी की हुकूमत में ना पहले उनको ना जितने रिश्तेदार थे उनको मिलता था, जो आम लोग थे बेचारे उनको कुछ नहीं मिलता था। अब ये हक उनका है, ये उनको ही मिलेगा। अब जब बाढ़ आई थी तब तो कितने करोड़ों भेजे थे, वो करोड़ों कहाँ गए हैं? तब तो एनसी की हुकूमत थी, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। मैं चाहती हूँ सरकार एक बार बैठे, उनको जांच ले कि वो पैसे गए कहाँ। अगर करोड़ों आए हैं, कितने करोड़ों आए? बाढ़ में तो किसी को भी 10 पैसे नहीं मिले। जिसका ना 1 करोड़ का मकान था तो उसको 1 लाख रुपया मिला, जिसको ना कम से कम बेचारे को 30-40 लाख का मकान था तो उसको ना 50,000 मिले। आखिर वो बाकी पैसे गए कहाँ? हम यही गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि उसके कुछ जांच बिठाए कि उनको पूछे कि वो पैसे गए कहाँ। बाकी बस यही कह सकते हैं हम कि विकास का जो दरवाज़ा है अपने जम्मू कश्मीर में वो खुला हुआ है। और यहाँ की जो भावनाओं के साथ खिलवाड़ जो होता था, यहाँ की जो पार्टियाँ थी, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ थी या सेंटर की एक पार्टी है कौमी पार्टी कांग्रेस, उनका जो पॉलिटिक्स करते थे इस 370 पे, अब वो बंद हो चुका है। और हम कश्मीरियों को, मैं समझता हूँ कि आज कश्मीरी अपने आप को आज़ाद समझते हैं, क्योंकि आज़ादी का नाम है इसी का कि उनके घरों तक सरकार पहुँचे, उनकी जो मुश्किलात हैं उनको हल करने में सरकार सक्षम हो। और मुझे लगता है कि विकास की सब दरवाजे खुल चुके हैं। और यहाँ के युवाओं के लिए खासकर, जो कि यहाँ के युवा पिछले 70 साल से नौकरियों की वजह से तरसते हैं, यहाँ के जो उनकी ओवर एज हो चुकी है। आपको मालूम होगा कि पिछले ही दिनों
सरकार ने 8,000 से ऊपर मेरे ख्याल में जो और भी जो एडवर्टाइज 15,000 की नौकरियां सामने लाई और एक शफाफ इंतजाम के थ्रू उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। और यही है विकास, यही है आज़ादी। ये वो आज़ादी नहीं है कि बैकडोर एंट्रियां ख़त्म हो चुकी हैं, अपने घर भरने ख़त्म हो चुके हैं, ये परिवारवाद वो ख़त्म हो चुका है अब कश्मीर में। अब क्या वाद आया, अब गरीबवाद है, अब गरीब का विकास होगा, गरीब के अच्छे दिन आने वाले हैं। यहाँ पे आप देखिए किसान के पास सरकार पहुँचती है, हमारी बहन के पास सरकार पहुँचती है। उसका कल ही आपको भी मेरे ख्याल में, मैंने कल आपके लोगों के ही मीडिया पे मैंने देखा कि हमारी एक बेटी और एक बेटा जिन्होंने IAS क्रैक किया, यही विकास है। और उनकी मेरे ख्याल में उनको आज से उनको अपना मुंह पे वो ताला लगाना चाहिए कि जो 70 साल की दुहाई से कश्मीरियों को धोखा देते आए हैं। उनको बोलना चाहिए कि आज मुकाबला नहीं है, आज मुकाबला है युवा का मुकाबला युवा के साथ है। वही कल हमने साबित करके हमारे युवाओं ने, हमारी उस बेटी ने, हमारे वो बुदरवा डोडा के लड़कों ने, हमारे नॉर्थ कश्मीर के लड़कों ने, उनने आज दिखा दिया कि नहीं जी, हमारे पास कोई सौतेली माँ का सुलूक भी हो सकता है, न हो जाएगा। और हम सरकार पे बहुत खुश है जिन्होंने आर्टिकल 370 को यहाँ अपग्रेड किया और 35A को हटाया, विकास के दरवाजे को। वरना कौन सा 370 यहाँ पे था? जो यहाँ पे इन्होंने परिवार वालों ने जो हुकूमतें की, उनके पास 370 की थी, उन्होंने बाकी रखा क्या? अब यही रखा था वोट बैंक पॉलिसी। अब उनकी वोट बैंक पॉलिसी खत्म हो चुकी है। अब नए दिन आ जाएंगे और कश्मीरी अब खुद हुक्मरान बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के झंडे